ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। या आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के नामों के 3 श्रेणियों का वर्णन करेंगे। 3 श्रेणियां हैं। गौण श्रेणी एक है, मुख्य श्रेणी एक है, और तीसरा है माधुर्य श्रेणी। तो इन 3 श्रेणियों में भगवान श्री कृष्ण के नाम बटे हुए हैं। गौण का अर्थ है बाहरी रूप, मुख्य तो आप जानते हो, और माधुर्य भी आप जानते हो। तो भगवान के जो पवित्र नाम जो है, कुछ नाम दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं कुछ नाम, जैसे गोविंद, गोपाल, श्री नंद नंदन, श्री यशोदा नंदन, या गोपीनाथ, मदन मोहन। ये जो भगवान के ये दिव्य नाम है जो लीलाओं का वर्णन करते हैं। जैसे गोपाल कहते ही हम भगवान के उस स्वरूप का दर्शन होता है जो गैयों को चरा रहे हैं। समझ गया? तो श्री नंद नंदन कहते ही नंद बाबा के गोद में बैठे हुए या नंद बाबा के साथ जो कृष्ण है उनका स्मरण होता है। यशोदा नंदन कहने के बाद यशोदा और कृष्ण का स्मरण होता है, या उन लीलाओं का स्मरण होता है। होता है कि नहीं? हाँ, यस। तो ये लीलाएं जो है, मतलब ये नाम जो है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करवाते हैं ये। और ये नाम, ये दिव्य नाम दिव्य धाम में नित्य रूप से वहां पे रहते हैं, विराजमान रहते हैं। ये नाम नित्य रूप से रहते हैं। वो ऐसे नहीं कि कुछ समय के लिए प्रकट हुए हैं और बाद में फिर चले गए, ऐसा नहीं। तो ये मुख्य नाम है। इन्हें मुख्य श्रेणी में गिना जाता है, जो भगवान के दिव्य लीलाओं का स्मरण कराता है। ये श्री चिंतामणि में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसे लिखते हैं, हरिनाम चिंतामणि में। सो मुख्यतः भगवान के, हाँ, जैसे अभिन्नत्वम नाम नामिनो कहते हैं, तो गोपाल नाम भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है, लेकिन जुड़ाता कैसे? गैयों को भी और कृष्ण को भी जुड़ाता है गोपाल नाम। तो ये गैया और कृष्ण से अलग नहीं है गोपाल नाम। अभिन्नत्वम नाम नामिनो। यशोदा नंदन कहते ही यशोदा नंदन यशोदामय से, कृष्ण से अलग नहीं है। सो इस तरह से उन दिव्य लीलाओं का स्मरण कराता है ये नाम। और ये मुख्य नाम है। ये मुख्य नाम सदैव नित्य रूप से आध्यात्मिक जगत में, गोलोक धाम में, वृंदावन में निवास करते हैं। दूसरे श्रेणी के नाम जो है, गौण जो है,
बाहरी नाम जिसको कहते हैं, या बाहरी स्वरूप के नाम, जैसे सृष्टिकर्ता, परम आत्मा, जगतपति, ईश्वर, पालन करता, या अल्लाह, या ईसाई, या जेहुआ, ये सब जो भगवान के नाम है, ये गौण स्वरूप के है। गौण स्वरूप मतलब जैसे सृष्टि का प्राकट्य हुआ, उसके साथ साथ ये नाम प्रकट हो जाते हैं, और सृष्टि का जैसे नष्ट हो जाता है, तो ये भी नाम चले जाते हैं। इसे गौण कहा गया है। ये नाम गौण श्रेणियों में आते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये? तो भगवान के जो गौण नाम जो है, इनमें लीला नहीं है ना। प्रेम प्राप्त करने वाली लीलाएं जो है, ये इनमें नहीं है। ऑफ कोर्स पालन करता मतलब भगवान के, मतलब पालन करने की, भगवान पालन करता है, ये हमारे सामने स्मरण होता है। इनका ऐश्वर्य स्वरूप प्रकट होता है इसमें। भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप का प्राकट्य होता है। लीला समावेश है, लेकिन आंशिक रूप में। वो भी जैसे किसी को मारते हैं, समझ गया ना, पार्थ सारथी, समझ गया ना, ये गौण नाम है। ये नित्य लीला धाम में नहीं है। जब युद्ध चलता है तो भगवान श्री कृष्ण पार्थ के सारथी बन जाते हैं, अर्जुन के सारथी बन जाते हैं कुछ समय के लिए। आप समझ रहे हैं? फिर लीला समाप्त होने के बाद फिर ये चला जाता है, या फिर इस भौतिक जगत का नष्ट या नहीं, मतलब भौतिक जगत से फिर भगवान जब चले जाते हैं, तो ये नाम भी यहाँ से नित्य रूप से चले जाते हैं, या फिर चले जाते हैं। लेकिन नित्य नाम नहीं है ये। जो धाम में निवास करते हैं, ये ऐसे नाम नहीं है। लेकिन मुख्य नाम जो है, ये नित्य निवास करते हैं। और कैसे? जब हम इन लीलाओं का या इन नामों का उच्चारण करते हैं, गोविंद कहो, गोपाल कहो, श्री नंदन कहो, इन नामों का जब उच्चारण करते हैं, तो इसका स्मरण हमें होने लगता है, बार बार स्मरण होने लगता है। और जब स्मरण हो जाता है ऐसा, तो उस पर्टिकुलर लीला के प्रति हमें आकर्षण डेवलप होता है। उस पर्टिकुलर लीला के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, और वो लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो जब वो स्मरण जो है, वो हमें हमारे शरीर त्यागने के बाद उस जगह ले जाता है जहां पे ये लीला घटती है। क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर? तो हमें ऐसे लीलाओं का स्मरण या ऐसे नामों का स्मरण करना चाहिए जिनमें लीला है भगवान के, और ये लीला हमारे हृदय में प्रेम की स्फूर्ति कराता है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत कराता है ये लीला। और आखिर में हमें इस लीला तक ये नाम पहुंचाते हैं। ठीक है? क्लियर? हाँ, अभी महामंत्र जो है, महामंत्र को माधुर्य नाम कहा गया है। महामंत्र को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को माधुर्य नाम कहा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ माधुर्य लीला है। समझ गए ना? वात्सल्य लीला नहीं है, या नहीं है का अर्थ है है, लेकिन थोड़े आंशिक रूप में है। वात्सल्य, साख्य, दास्य, हाँ, ये लीलाएं जो है, इसमें
ज्यादातर नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से माधुर्य लीला इसमें है, क्योंकि इसमें हरे कहते ही राधा रानी का नाम है इसके अंदर। हरे राधा रानी का नाम होने के कारण ये हरे राधा रानी किस रूप में संबोधित करता है? क्योंकि राधा रानी कृष्ण की सेवा में संलग्न है। राधा हरे कहते ही राधा रानी कृष्ण की सेवा में संलग्न है और अन्य गोपियों को भी सेवा में लगाती है राधा रानी, इसलिए ये सेवा स्वरूप नाम है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये सेवा स्वरूप नाम है। इस महामंत्र का जप करने से स्वयं राधा रानी और अन्य गोपियां हमें भगवान की सेवा में संलग्न करती है, जिसके कारण हम भगवान के निकट जाते हैं और अनेक माधुर्य लीलाओं का दर्शन करने लगते हैं। अनेक प्रकार के माधुर्य लीलाओं का दर्शन करते हैं हम। तो ये महामंत्र हमें सेवा में लगाता है, भगवान की सेवा में, भगवान के सखियों के, राधा रानी के सेवा में हमें लगाता है। इसीलिए इसे पूर्ण रूप से माधुर्य मंत्र है ये हरे कृष्ण महामंत्र। वैसे इस मंत्र में अन्य भाव भी आ जाते हैं, वात्सल्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव, ये सब रहते हैं इनके अंदर, लेकिन ज्यादातर कृष्ण के माधुर्य लीलाओं का दर्शन कराते हैं, स्वीट पास टाइम्स, स्पेशली गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान जो लीलाएं करते हैं, इनका दर्शन, इनका स्मरण कराता है हरे कृष्ण महामंत्र। क्यों? क्योंकि इसमें सेवा भाव है, पूर्ण रूप से सेवा भाव है, इसमें ऐश्वर्य भाव नहीं है, कदापि नहीं है ऐश्वर्य भाव। पूर्ण रूप से सेवा भाव होने के कारण, और ये सेवा भगवान के हमें निकट ले जाते हैं। भगवान के पार्षद जो है, जैसे गोपियां है, राधा रानी है, इनके निकट ले जाता है। सेवा करवाने से हम निकट पहुंच जाते हैं, सेवा करने से हम निकट पहुंच जाते हैं और फिर इन माधुर्य लीलाओं का दर्शन होता है। इसीलिए इसे माधुर्य मंत्र कहा गया है। तो भगवान के 3 श्रेणियों, 3 प्रकार के नाम है, समझिए ना। वो कौन से है? मुख्य नाम, गौण नाम और माधुर्य नाम। तो मुख्य नाम जो है, ऑफ कोर्स नित्य निवास करते हैं धाम में, लेकिन गौण नाम जो है वो प्रकट होते हैं और बाद में अप्रकट भी हो जाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन मुख्य नाम हर हमेशा के लिए धाम में निवास करते हैं और हमारे जैसे तुच्छ भक्तों का उद्धार करने के लिए वो अवतरित होते हैं नाम यहाँ पे लीलाओं के साथ। और महामंत्र की तो बात ही क्या है, वो पूर्ण रूप से माधुर्य, निष्कलंक रूप से माधुर्य का स्मरण कराता है, क्योंकि उसमें सेवा है। इसीलिए डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद भक्ति की व्याख्या करते हैं डिवोशनल सर्विस। डिवोशन मतलब प्रेम भाव से भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, जिसके कारण हम और भी भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। और जब निकट पहुंचेंगे तभी हम भगवान के इन माधुर्य लीलाओं का दर्शन कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ओके। तो देखिए, जो परमात्मा, ईश्वर, सृजन करता, पालन करता, संहार करता, या अल्लाह कहो या जेवो कहो या ईसाई कहो, ये सब गौण नाम है। इनका भक्त लोग स्मरण नहीं करते, ये कर्मी और ज्ञानी लोग इनका स्मरण करते हैं, इन नामों का, क्योंकि इनमें
भगवान के प्रेममय लीला, समझ गए ना, भावमय लीला इनमें कदापि नहीं है। ऐश्वर्यमय लीला है, वो भगवान पालन करता है, हमारे पालन करते हैं। भगवान हमारे रक्षा करता है, हमारी रक्षा करते हैं। यह ऐश्वर्य को दर्शाता है भगवान के, लेकिन स्वीट पास टाइम्स को नहीं। इसलिए वैष्णव जो है, स्पेशली गौड़ीय वैष्णव, हरे कृष्ण महामंत्र का इसीलिए जप करते हैं क्योंकि उनमें राधा भाव, गोपी भाव, सेवा भाव, ये उसमें स्थित है नित्य रूप से। और ये सेवा भाव हमें आनंद प्रदान करता है, समझ गया ना। और आनंद जब प्रदान होता है, दुख सारे नष्ट ऐसे ही हो जाते हैं। सो हमें हर हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। माधुर्य माधुर्य लीलाओं का दर्शन कराता है। और ये महामंत्र इस तरह से हम नियमित रूप से नित्य जप करने लगते हैं तो इन लीलाओं का स्मरण होता है, और वो स्मरण हमें वहां तक पहुंचाता है, उन लीला तक पहुंचाता है अंत में। सो हम इस तरह से धाम में पहुंच जाते हैं, उस लीला के धाम में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कलयुग नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।